बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, especially 8th class students of BHS Badrhar, today we are going to understand another chapter from our science subject. It is a chapter number 7 and it is the combustion and flame. As we know that we are using different kinds of fuel in our day-to-day life for different purposes at home, in the industries, and even for running automobiles. And we might also be knowing the name of different fuels which we use at our homes. And the different fuels which we use in the automobile sector or in the industries. For example, if we name the fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, or LPG, liquefied petroleum gas, you might be familiar that when we burn candle, that a difference is there between the burning of a candle and between the burning of a fuel like that of the coal or petroleum. You may be able to guess that when candle burns with a flame, coal does not. Similarly, we find many materials, when we burn them, they produce flame, or others does not produce flame. So all this is that there is a chemical process behind the burning of the fuels and the type of flame which is produced during the process. तो इसमें सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस एंड दैट इज़ कंबस्शन. एक एक्टिविटी हम अपनी लेबॉरेटरी में करते हैं. हमारे पास एक एलिमेंट मेटल होता है विच इज़ द मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ रिबन. जब इस मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, तो ये मैग्नीशियम जो है ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें काफ़ी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. इसी तरीके से एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं. अगर हम एक पीस ऑफ चारकोल हम लेंगे, इसको हम टोंग से हेल्ड अप करेंगे एंड इसको हम हीट देंगे ऑन द बंसन बर्नर, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन सामने आएगी. और वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो ये चारकोल है इट विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर. और जब ये बर्न होगा तो यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी जो है हीट एंड लाइट की सूरत में प्रोसेस यहाँ पर सामने आएगी. तो इसका मतलब है इन दोनों एक्टिविटीज़ में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई केमिकल प्रोसेस है, और वो केमिकल प्रोसेस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ combustion behind the burning of the magnesium or behind the burning of the charcoal. And this process, it is the combustion, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. वो प्रोसेस जिसमें कि कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और यहाँ पर वो क्या देता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. वो जो सब्सटेंस यहाँ पर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कम्बशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, उसको अदर टर्म्स में फ्यूल बोलते हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्बस्टेबल सब्सटेंस. कम्बस्टेबल सब्सटेंस या फ्यूल जो है, फ्यूल इट में बी सॉलिड फ्यूल, इट में बी लिक्विड फ्यूल, और इट में बी गैसवस फ्यूल. जैसे वुड है, कोल है, काउ डंग है, चारकोल है, दे आर द सॉलिड फ्यूल्स. इसी तरीके से पेट्रोल है, डीजल, दे आर द लिक्विड फ्यूल्स. CNG है या LPG है, दे आर द गैसवस फ्यूल्स.
and either as a flame or as a glow. That means when they are burned, the light a light is also given off during the combustion process. अब इस रिएक्शन में जो हमने मैग्नीशियम और चारकोल की यहाँ पर मेंशन की, तो इसमें हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, वो है मैग्नीशियम और चारकोल। इसी तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जब हम फूड खाते हैं, ये फूड जो है हम बॉडी में फूड कंज्यूम करते हैं बिकॉज द फूड इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। इसका मतलब ये फूड जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है। जब ये बॉडी में इस्तेमाल में लाया जाता है, इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल प्रोसेसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। हमारे पास एक एक्टिविटी है 7.1, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमें कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसीज, ग्लास एट्सेट्रा। और अपनी टीचर की मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर एक सब्सटेंस को यहाँ पर जलाएंगे। हमने यहाँ पर टेबल भी मेंशन किया है, ये टेक्स्ट से हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन सब्सटेंसेस को जलाने के बाद, इसका मतलब है अगर ये सब्सटेंसेस कंबशन प्रोसेस दिखाएंगे तो टेबल एक बनाएंगे हम। टेबल में हम 2 कॉलम्स लिखेंगे, एक कॉलम है हमारे पास कंबस्टिबल, दूसरा है नॉन कंबस्टिबल। जैसा वुड है, जब हम वुड को जलाएंगे तो ऑब्वियसली वुड जो है वो बर्न हो जाएगा, तो इट विल शो द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इसका मतलब है ये आएगा कंबस्टिबल सब्सटेंस। इस तरीके से पेपर जो है ये भी जल जाएगा, इट इज़ ऑल्सो ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। आयरन नेल्स जो है ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कैरोसिन ऑयल इट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस। स्टोन पीसेस ये नॉन कंबस्टिबल में आएगा। सिट्रा यहाँ पर कंबस्टिबल, चारकोल यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस, मैस्टिक कंबस्टिबल सब्सटेंस, ग्लास जो है यहाँ पर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिस्ट में आएगा। इसी तरीके से हम और एक लिस्ट बना सकते, लंबा सा लिस्ट बना फ्रेम अपनी जगह कर सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन हो उन सब्सटेंस के बारे में कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम जो सब्सटेंस देखते हैं, इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और इसमें ये भी हमें मद्देनज़र रखना है कि जब कंबस्शन प्रोसेस है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके लिए आगे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम एक्टिविटी 7.2 देखेंगे। इसके लिए बहुत ही कॉशियस है हमें रहना है, बिकॉज व्हेन वी हैंडल ए कैंडल। अब क्या है, फॉर ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, लेट अस लिट ए कैंडल ऑन ए टेबल एंड वी हैव टू पुट ए चिमनी ओवर द कैंडल एंड वी हैव टू अलाउ इट फॉर बर्निंग। और उसके बाद इसको हम इसी तरीके से छोड़ेंगे ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स, इस तरीके से कि आयर जो है वो इस चिमनी में दाखिल होता है और ये जो कैंडल है इट विल स्टार्ट बर्निंग। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, कैंडल ए, कैंडल बी और कैंडल सी, ये 3 कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास है। अब ऑब्जर्व हमें करना है फ्लेम को क्या होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। ब्लॉक्स को हम रिमूव करेंगे और चिमनी जो है इसको हमने इस टेबल पर रखा है, जो वुडन ब्लॉक्स है इसको हमने डायरेक्ट इस पर टेबल पर अब रखा। फिर ऑब्जर्व हम फ्लेम को करेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे काम कि एक गिलास प्लेट जो है वो इस चिमनी के ऊपर रखेंगे। अगर आप डायग्राम सी में अगर आप देखेंगे, हमने पहले डायग्राम ए में आप देखते हैं इस जो ये चिमनी है इसके नीचे हमने 2 वुडन ब्लॉक्स रखे थे, तो यहाँ से इसका मतलब है नीचे से भी आयर दाखिल हो रहा था और ऊपर से भी यहाँ पर आयर जो है उसकी अवेलेबिलिटी थी। अब डायग्राम बी में जब हमने इसमें ब्लॉक्स वुडन ब्लॉक्स को बाहर निकाला तो इसके नीचे से जो आयर जो है इसकी एंट्री जो है वो ब्लॉक होगी, लेकिन एक साइड अभी भी अवेलेबल है। अब आगे चलकर इस डायग्राम सी में हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे से जब हमने वुडन ब्लॉक्स के टेबल के ऊपर से निकाले तो इस जो चिमनी है वो ऑन द टेबल रेस्ट है, लेकिन ऊपर से इसका जो दूसरा माउथ है उसको हमने कवर किया है विद ए ग्लास प्लेट। तो अब देखना है कि इसमें क्या क्या यहाँ पर नज़र आता है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अगर हम फ्लेम को फिर वॉच करेंगे, व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ,
Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? तीनों में आपने देखा पहले केस में जो कैंडल है वो नॉर्मली यहाँ पर जल रहा है, वो बर्निंग दिखा रहा है, लेकिन